Hello everyone, welcome once again to Commerce Made Easier. In today's lecture of Accountancy Class 12th, we will continue the chapter Retirement and Death of a Partner. In the previous lecture of Accountancy, we have already discussed about the accounting procedure of the retirement. In that we have already discussed the calculation of new profit sharing ratio and calculation of gaining ratio at the time of retirement or death of a partner. So today we will discuss the valuation of goodwill and its accounting treatment at the time of retirement or death of a partner. So when a partner dies or retires from the firm, he sacrifices his share in favor of continuing partners of the firm. तो जब पार्टनर की डेथ होती है तो वो रिटायर होते हैं तो अपना हिस्सा जो है वो सेक्रीफाइस करते हैं, यानी कि त्याग देते हैं दूसरों के लिए. कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है? जो ऑलरेडी अभी बिजनेस चलाएंगे, अभी वो बिजनेस में हैं. तो उन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, जो रिमेनिंग पार्टनर्स भी इनको कह सकते हैं, उन पार्टनर्स के लिए वो अपने हिस्से का त्याग कर देता है. सो वी कैन से द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन सम शेयर फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर या डिक्रीज पार्टनर शेयर. तो या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से से कुछ हिस्सा गेन करते हैं, उनको फ़ायदा होता है. सो दे कंपेंसेट द रिटायरिंग और डिक्रीज पार्टनर बाय पेइंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशियो. तो वो अपने हिस्से को, जो उनको हिस्सा मिल रहा है या उनको गेन कर रहे हैं, उस गेनिंग रेशियो में जो है वो डिक्रीज पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर को जो उनको लॉस हो रहा है उसको कंपेंसेट करेंगे, उनका नुकसान पूरा होगा उस रेशो में. जैसे हमने एडमिशन चैप्टर में किया था, जो सेक्रीफाइसिंग रेशो में जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको ही गुडविल का हिस्सा मिलेगा. एडमिशन के समय जो न्यू पार्टनर आएगा वो गुडविल लेकर के आएगा और रिटायरिंग जो न्यू रिमेनिंग जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको वो जो है वो शेयर देगा सेक्रीफाइसिंग रेशो में. तो जो भी सेक्रीफाइस करेगा न्यू पार्टनर के लिए सिर्फ उसी को शेयर मिलेगा. तो सेम इसमें भी प्रोसीजर है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर है, हम इसे गेनिंग रेशो में दे रहे हैं. तो ओल्ड पार्टनर के जाने से, रिटायर होने से या डेथ के केस में, दोनों केसेस में सेम प्रोसीजर रहेगा. तो जो भी पार्टनर जो है गेन करेगा, सिर्फ वही जो है गुडविल का हिस्सा डिक्रीज पार्टनर को या रिटायरिंग पार्टनर को देगा. जिसने गेन नहीं किया है, यानी कि जिसने उसका हिस्सा नहीं लिया है, वो पार्टनर जो है रिटायरिंग पार्टनर को शेयर नहीं देगा. तो सेम अकाउंटिंग प्रोसीजर हम इसमें फॉलो करेंगे. सो इफ़ एनी ओल्ड गुडविल अकाउंट already appears in the balance sheet, it is written off or debited to the partners capital account in the old ratio including the retiring partner. तो यदि कोई पुरानी गुडविल भी है जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी शो हो रही है, उसको जो है ये रिटायरिंग पार्टनर्स के समेत सभी को जो है वो ओल्ड रेशो में उस गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा. उनके पार्टनर्स के ओल्ड कैपिटल, जो ओल्ड पार्टनर्स है उसको भी, अभी तो सभी ओल्ड ही हैं इसमें, तो जो रिटायरिंग पार्टनर भी है उस समेत उसको भी वो जो शेयर उसका जो है डेबिट होगा, उसका अकाउंट भी गुडविल का, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा. एंड न्यू गुडविल इज़ फाउंड आउट बाय एनी ऑफ द 3 मेथड्स. तो कोई भी मेथड से, जैसे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी किया था, एडमिशन के टाइम में भी किया था और रिटायरमेंट में भी, तो अकाउंटिंग प्रोसीजर सेम रहता है गुडविल के वैल्यूएशन का, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, चाहे वो सुपर प्रॉफिट मेथड हो या कैपिटलाइजेशन मेथड. तो डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए. नाउ let us understand this with the help of an example. तो A, B, C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. तो A, B, C 3 पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है. ऑन 31st March 2019 A retired from the firm. तो A जो है 31st मार्च को रिटायर हो रहा है फर्म से. एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट एन ओल्ड गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ ₹60,000. तो उसकी रिटायरमेंट के समय एक ओल्ड गुडविल जो है वो उनकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी शो हो रही है. एंड द वैल्यू ऑफ न्यू गुडविल एट द टाइम ऑफ एज रिटायरमेंट विल बी कैलकुलेटेड बाय द एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो जो न्यू गुडविल की वैल्यू है उन्हें एवरेज प्रॉफिट मेथड से फाइंड आउट करनी है. द प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 years आर गिवन एज 2016 का जो प्रॉफिट था दैट वाज ₹80,000, 2017 प्रॉफिट वाज 40,000, 2018 profit was ₹70,000 and 2019 profit was ₹60,000. So number of year purchased is 3 years. तो 3 years का number of year purchase है यहाँ पर. Find out the share of A at the time of retirement in the गुडविल. तो आपको वैल्यू निकालनी है ए के शेयर की, कितना शेयर उसको दिया जाएगा गुडविल का उसके रिटायरमेंट के समय. ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द गुडविल. तो गुडविल की जर्नल एंट्रीज भी हमें बनानी है. क्या जर्नल एंट्री हम पास करेंगे इस प्रोसीजर के लिए. एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी विल बी इक्वल आफ्टर एज रिटायरमेंट.
तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं बी एंड सी, उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी ए के रिटायरमेंट के बाद वो होगी इक्वल। सो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसकी हेल्प से हम जो ये गुडविल है उसका कैलकुलेशन करेंगे न्यू रिटायरिंग पार्टनर ए का। सो कैलकुलेशन ऑफ द गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो ऑफ बी वॉज, बी इज़ 1/2, दैट इज़ हाफ, इक्वल पार्टनर्स है तो आधा आधा दोनों का शेयर होगा, तो हाफ माइनस ओल्ड शेयर वॉज 2/6, तो हाफ माइनस 2/6 इसको जब हम सॉल्व करते हैं वी विल गेट 1/6। तो जो गेनिंग रेशियो है बी का है 1/6। इसी तरह से सी का हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशियो इज 1/2 एंड ओल्ड रेशियो वॉज 1/6, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हमारे पास इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 - 1/6 को 2/6 हमारा जो है ये आ जाएगा गेनिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो जो है गेनिंग रेशियो जो होगी पार्टनर बी एंड सी की विल बी 1:2। ओके, आफ्टर कैलकुलेटिंग द गेनिंग रेशियो वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ न्यू गुडविल ऑफ द फर्म। तो वैल्यू ऑफ न्यू गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए हमारे पास है एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें यूज़ करना है, वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 ईयर। हमने इसलिए लिया क्योंकि 4 ईयर्स का हिसाब से हमें जो है इसको कैलकुलेट करना है। तो 4 ईयर्स या टोटल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर्स, जो प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट होंगे उनका सम टोटल ले लेंगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सो एवरेज प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 80,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 है आपका नंबर ऑफ ईयर्स, और ये पिछले साल 4 साल के प्रॉफिट्स हैं हमारे पास। तो टोटल हो गया आपका 2,50,000 प्रॉफिट्स का डिवाइडेड बाय 4 नंबर ऑफ ईयर्स, एंड वी विल गेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹62,500 रुपीज़। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड हमारे पास 3 ईयर्स गिवन है क्वेश्चन में, और एवरेज प्रॉफिट है हमारा 62,500। तो 62,500 इंटू 3 ईयर्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी गुडविल की वैल्यू 1,87,500 रुपीज़। तो ये गुडविल की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, न्यू गुडविल की वैल्यू। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ए इन द गुडविल। तो अब हमें इस टोटल गुडविल जो है, टोटल फर्म की गुडविल है, इसमें हमें ए का शेयर निकालना है। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,87,500। ए शेयर इन द गुडविल विल बी 1,87,000 का उसका अपना शेयर था 3/6। तो ओल्ड रेशियो वॉज 3:2:1, जिसमें ए का शेयर था 3/6। तो 3/6 इसका निकालते हैं तो ए का हिस्सा निकलता है गुडविल में ₹93,750 रुपीज़। ये जो 93,750 रुपीज़ हैं ये ए को बी एंड सी जो है गेनिंग रेशियो में देंगे, दैट इज़ 1:2 में। तो ए बी जो है वो ए को 93,750 का 1/3 देगा, दैट इज़ ₹31,250 रुपीज़। इसी तरीके से सी जो है वो 93,750 का 2/3 दैट इज़ 62,500 रुपीज़ जो है वो ए को देगा। तो इस तरह से जैसे हम एडमिशन के टाइम करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो में न्यू पार्टनर देता है जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, इसी तरीके से जो रिटायरमेंट का केस होगा उसमें ओल्ड पार्टनर्स को गेनिंग रेशो में जो है न्यू पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को वो देंगे गेनिंग रेशो में। जिस पार्टनर ने गेन किया होगा सिर्फ वही गुडविल को देगा, जिसने गेन नहीं किया वो कोई गुडविल अमाउंट नहीं देगा। तो यहाँ पर दोनों ने गेन किया है 1:2 रेशो में, तो 1:2 रेशो में वो दोनों देंगे। ओके, तो अब हमने जो कैलकुलेशंस हैं वो कर ली हैं। अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज फॉर ओल्ड गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर हो रही थी उनके अकाउंट में, दैट वाज 60,000 रुपीज़, उसको राइट ऑफ किया जाएगा। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ओल्ड रेशियो वाज 3:2:1। तो 3:2:1 में हमने ओल्ड गुडविल जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है 30,000, 20,000 एंड 10,000 टू गुडविल अकाउंट। ये हमने क्रेडिट कर दिया है 60,000 रुपीज़, तो इसको हमने राइट ऑफ कर दिया है। तो ये नरेशन हो गई हमारी, ओल्ड गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स इन द फर्म रिटन ऑफ इन द ओल्ड रेशियो 3:2:1 अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। तो हमें यहाँ पर ये नहीं कि पार्टनर जा रहा है तो उसे हमें गुडविल नहीं देनी है। तो ओल्ड जो भी है
वो चीज़ों में उसका शेयर होगा तो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ जब किया जाएगा उसके अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा 30,000 रुपीज़ से। तो जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, एक बार फिर से देख लेते हैं। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये हमने ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ किया है। उसके बाद जो हम नई गुडविल की बात करते हैं तो बी और सी जो है जिन्होंने गेन किया था 1:2 रेशो में, वो ए को जो है उसके हिस्से की गुडविल जो है वो देंगे 92,750 न्यू उसकी जो गुडविल आई थी शेयर था। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 31,250 रुपीज़ एंड सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 62,500 रुपीज़ टू ए कैपिटल अकाउंट 93,750 रुपीज़। तो शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर A given by B and C in the gaining ratio 1:2. That is the narration of this journal entry. तो इस तरीके से गुडविल से रिलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ दोनों केसेस में सेम एंट्री हम पास करते हैं। सिर्फ इतना ये फ़र्क होता है कि हम जो है रिटायरमेंट में पार्टनर जो रिटायर हो रहा है डायरेक्ट उसको पे करते हैं, और जो डेथ होती है उसमें हम उसके जो डिक्रीज्ड पार्टनर होता है उसके सक्सेसर को या उसके जो भी नॉमिनी होता है उसको हम पे करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।